राम के साथ आंसू पोंछने का काम किया। जमाना चेंज हो गया है, सत्ता के करीब सत्ता में पहुंचना चाहते हैं तो आपको अति पिछड़ा महादलित को आंसू पोंछ कर उनको सम्मान देकर उनसे वोट लीजिए। गाली देकर मत दीजिए, क्योंकि गिद्ध की नजर है। आपको सत्ता लेने के लिए लाठी का जमाना अब नहीं रहा, आपको प्यार का जमाना करना पड़ेगा। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो घर आप हमारी गलती से आपने तोड़ दिया है, तो उस गलती को मुझे माफ करें। एक नया घर बनाने में जो कष्टें होती है, जो परेशानियां होती है, नया घर बनाने में ईंटा लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है, छड़ लगता है, छर्री लगता है, पैसा लगता है, मजदूर लगता है, समय लगता है। और इतना समय इतना चीज करने पर के बाद ही 1967 में सारे यादव के साथ अति पिछड़ा महादलित लोगों ने वोट पिताजी को दिया था। तो यहाँ से पिताजी जीते, लगातार माताजी ने इस पर अमल किया और मैं अमल किया, तभी मैं विधायक बना। आज मैं जो घर टूटा है तो मैं पूरा दोपहरिया में घूम रहा हूँ। कौआकोट प्रखंड में घूम लिया हूँ, टोला से टोला। रो प्रखंड भी मैं टोला से टोला घूम लिया हूँ। और आज गोविंदपुर प्रखंड का भी छठा पंचायत है या सातवां, पता नहीं, छठा पंचायत शायद है, और उसके बाद 2-3 पंचायतें और बची है। मेरा काम है, क्योंकि मैं शुद्ध राजनीति करता हूं। बैकवर्ड समाज की जहां पर कमियां होगी, बैकवर्ड समाज में जहां दिखते की सामना करना पड़ेगा, मैं उनको समझाने का काम करूंगा। पिताजी 1967 में समझाए, उसके बाद माताजी भी समझाए। मेरा काम भी यही है। आज मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। आप जब बोलेंगे तभी पूर्णिमा यादव या कौशल यादव का नॉमिनेशन होगा। आपको मैं दुखी करके ये विधायक नहीं बनना चाहता। विधायक वो चीज है कि आप अपनी समस्याएं जो होती है, विकास जो होता है, वो जनप्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। और जनप्रतिनिधि जो आप बनाएंगे, जो 5 साल के लिए होता है, आप अपनी ताकत चुनाव में उनमें समावेश कर देते हैं। वोट उनको जब डाल दिया तो एक ताकत आप उस विधायक को डाल दिया, वोट डाल दिया तो एक ताकत जनप्रतिनिधियों को डाल दी। आज जब हम गोविंदपुर विधानसभा में यादव प्रमुख नहीं रही, यादव विधायक नहीं रहा, हमारी चिंता हुई कि राजनीतिक ताकत कैसे बचाया जाए। क्योंकि तब गोविंदपुर प्रखंड में भी, चाहे वो दांगी कुशवाहा रहा हो, चाहे वो अति पिछड़ा रहा हो, चाहे वो महादलित रहा हो, सबसे बैठक करके प्रमुख जी को, गोरेलाल यादव को प्रमुख बनाया गया। क्यों बनाया गया? ब्लॉक में, ब्लॉक तो सरकारी बाबू का तक दफ्तर है। जहां से ब्लॉक चलता है पूरे प्रखंड चलती है। जहां से सीओ बैठते हैं, जहां से पूरा कर्मचारी बैठता है, वहां से सम्मान के लिए कि बगल के कुर्सी पर, ब्लॉक के बगल के कुर्सी पर बैकवर्ड समाज का कोई आदमी बैठेगा जिससे सम्मानित होता है। इसीलिए बनाया जाता है, सम्मान के लिए कि हमारा कोई ऐसा व्यक्ति खाली ब्लॉक में जाके खड़ा भी नहीं। ब्लॉक में जनता से ऊपर उठ के काम करने के लिए बनाया जाता। और यही कारण है कि रो प्रखंड में जब चुनाव की बात आया प्रमुख में, हमारी चिंता हुई। तो रो प्रखंड में महाकाल एक जादवों का बड़ा गांव है, 1800 वोट वहां है। वहां जब मैं जिला परिषद के चुनाव में गया था तो वहां पर एक विधवा औरत जिसकी हत्या हो गई थी, उसके मर्द का 1 महीना पहले वहां पे समिति में नॉमिनेशन कराया गया। गांव के लोग बोला कि नेताजी कौशल जी 4-5 लोग लड़ रहे हैं तो खाली पंचायती कर दो और इस 20वां विधवा औरत को जिता दीजिए। हम वह पंचायती कर दिया। 4 आदमी को मैंने विड्रॉवल कराया और उनको चुनाव जिताया। और जब महाकाल के लोगों ने कहा इस विधवा को प्रमुख बना दो,
तो सारा समिति 6 गो कुशवाहा जीता था, 6 गो महादलित जीता था, 3 गो अति पिछड़ा जीता था, 2-3 गो यादव जीता था। सबको मैंने पंचायती करके कहा विधायक हार गया हूं, सम्मान के लिए चाहिए, 2 प्रखंड के लिए चाहिए। और मैं उस विधवा औरत को प्रमुख बनाया। किनके लिए बनाया? सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बनाया, दलित अति पिछड़ा और बैकवर्डों को जगाने के लिए बढ़ाया। और वही काम मैंने कौआपुर प्रखंड में भी किया। तो राजनीति में वोट के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा को भी पाना होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा कहीं चुक गए तो देर नहीं होगी भूलने में कि कल गोविंदपुर से कौन विधायक कब बनता था। हमारी एक गलती से, आपकी एक गलती से आज हर एक लोग गोविंदपुर से विधायक बनने का सपना देखता है। क्यों? क्योंकि लत लग गई, यहां कुछ भी हो सकता है। मेरे दोस्तों, क्योंकि यादवों का बगल का गांव है, गोविंदपुर प्रखंड का बगल का है, तो राजनीतिक बातें को समझनी चाहिए। यहाँ धूप है, बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से लोग आए हैं। मुझे अफसोस है कि पिताजी का बनाया हुआ क्षेत्र, आपके दादा का बनाया हुआ घर टूट गया। हम इसीलिए हर एक जगह जा रहा हूँ, हर एक जगह जाकर समझ रहा हूँ। नौजवानों को मैं कह रहा हूँ कि गुस्सा नहीं, राजनीति सीखिए। मैं भी जब भी 30 साल का व्यक्ति था, लड़का था, युवा था, तो मैं विधायक बन गया था। नवादा में हमारी पत्नी पूर्णिमा यादव विधायिका बन गई थी, निर्दलीय बन गए थे, वार्षिकगंज से हम हमारे दोस्त बन गए। ये 20 साल में युवा राजनीति किया हूँ, छात्र राजनीति किया हूँ, नवादा में की राजनीति को नया दिशा दिया हूँ। फिर से मुझे एक बार नई दिशा देना है। उस दिशा में महादलित के साथ चलना है, अति पिछड़ा के साथ चलना है, हर समाज को लेकर चलना है। फिर से गोविंदपुर में घर बनेगा, फिर से गोविंदपुर को आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद। जो आप यहाँ पहुंचे सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी बच्चा विकास